हाँ जी गाइस, सो अब हमारा जो टॉपिक है वो है पूरा प्रैक्टिकल। तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा इस वीडियो को तुम लोगों को। और सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन अश्योर्ड है, पक्की बात है, कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। हाँ जी गाइस, सो अब हमारा जो टॉपिक है वो है पूरा प्रैक्टिकल। तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा इस वीडियो को तुम लोगों को। और सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन अश्योर्ड है, पक्की बात है, कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा 4 मार्क्स के अंदर। तो अब हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कैसे करा जाता है। मैंने आपको पिछले पार्ट में, मतलब पिछले वीडियो में ये समझाया था इलास्टिसिटी क्या होता है। एक बार वापस इस वीडियो में छोटा सा एक ग्लिम्स देता हूं। यहां पे इलास्टिसिटी मतलब आप कितना उस चीज को लेके शिफ्ट हो सकते हो। आज मैं नमक और पानी की बात कर रहा था, तो नमक और पानी को लेके मैं इन इलास्टिक हूं, मतलब उसको लेके मैं शिफ्ट नहीं कर सकता। अब सोचो ये चीज मैथमेटिकली कैलकुलेट भी हो सकती है, जो चीज मैं ओरली बता रहा हूं। कैसे होती है? इसका मेथड का नाम है प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड। 3 मेथड है टोटल, 2 मैंने अभी बोर्ड पे लिखे हैं, तीसरा अपन आएंगे। प्रोपोर्शनेट मेथड है क्या? पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर डिटेल में बात करेंगे। मेथड है ईडी। ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। एक बार पहले देख लो, फिर इसको मैं प्रॉपरली लिखता हूं। मेथड का मतलब क्या है? मेथड का मतलब है यहां पे चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस। मैं इसको ओरिजिनल प्राइस को लिख रहा हूं ओल्ड प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, जिसको मैं लिख रहा हूं ओल्ड क्वांटिटी। थोड़ा याद करने में ज्यादा आसान हो जाता है, ओल्ड लिखना मतलब पुराना। अब देखो, बिना इसको मैं क्वेश्चन के समझाने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूं, क्योंकि बिना क्वेश्चन के इतना मजा भी नहीं आएगा करने में हमको। अब देखो, यही टॉपिक हम क्वेश्चन के साथ समझते हैं। तो क्वेश्चन एक बार आपकी स्क्रीन पे सामने दिखवा रहा है, ये डिस्प्ले हो रहा है जो। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है? इफ प्राइस ऑफ अ गुड इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 100 to 200 रुपीज। पहले तो मैं क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले बता दूं, इसका क्वेश्चन कभी भी पूरा मत पढ़ना, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ना और लिखते जाना। सर लिखना कैसे वो बताओ। ओके, इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। P और P1 लिखो, यहां पे लिखो Q और Q1, ये 2 चीजें पक्का मेंशन करो। ओके, प्राइस जो है बढ़ रही है, 100 रुपए से हो रही है 200 रुपए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटी के लिए क्या लिखा है? एंड क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 70 यूनिट्स टू 50 यूनिट्स। क्वांटिटी जो है वो पहले 70 यूनिट्स थी, अब हो गई 50 यूनिट्स। ओके सर, क्वेश्चन शुरू कैसे करना है? अब यही तो शुरुआत है। जब तक ये नहीं बनाओगे ना, इसको अपन मॉडल बोल देते हैं। ये मॉडल बनना ही चाहिए। अब सर और कुछ नहीं बनाना है क्या? बनानी है एक और चीज। यहां पे लिखोगे डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्राइस, यहां लिखोगे डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी। अब सर नीचे यहां पे फॉर्मूला लिख दें, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। मैं बोल रहा हूं अभी तो आसान क्वेश्चन है, माइंड में सॉल्व हो रहा होगा, पर फिर भी ये मॉडल याद कर लो, ये हमेशा बनाना है। प्राइस बढ़ रही है कितने से? 100 से 200 गई, 100 रुपए से बढ़ रही है, तो यहां पे लिखो +100। +100 क्यों लगाया सर? क्योंकि बढ़ रही है। क्वांटिटी सर कम हो रही है, 70 से 50 हो गई, -20 यूनिट्स। क्वांटिटी कम हो रही है, तो ये अपना बन गया मॉडल। अब क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, मैं तो बोल रहा हूं क्वेश्चन छोड़ो, कोई भी फॉर्मूला आ जाए जो आगे भी पढ़ेंगे 100% हो जाएगा। फटाफट प्लेस करो। डेल्टा क्यू क्वांटिटी में कितना चेंज है? -20 का। ओके, -20 का। प्राइस में कितना चेंज है? +100 का। ओके, +100 का। आगे देखते हैं, इनटू प्राइस, ओल्ड प्राइस, पुरानी प्राइस कितनी है? 100 अपॉन पुरानी क्वांटिटी कितनी है? 70। ओके, सॉल्व करते हैं। 100 से 100 कट गया, बचा क्या? बचा -20 अपॉन 70। सॉल्व करो, 0 से 0 कट गया, फाइनल आंसर आ रहा है 0.28। ये है मेरा फाइनल आंसर। यहां पे माइनस का साइन लगा देते हैं, तो मेरा फाइनल आंसर हो गया ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू -0.28। ये है मेरा फाइनल आंसर। थोड़ा सा पिछले वीडियो से इसको मैं लिंक कर रहा हूं, फाइनल आंसर तो आ गया। यहां पे मैं लिख रहा हूं ईडी इज लेसर देन यूनिटरी इलास्टिक, मतलब लेसर देन 1। सर ये लिखना जरूरी है क्या?
एडवांस एक चीज लिख लो तो क्या बिगड़ जाएगा, बट इसको बोलते हैं लेसर देन 1, क्योंकि आंसर 1 से कम आया है। इस तरीके के क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। आते हैं थोड़े टफ क्वेश्चंस पे इसी के। अब देखो इसका टफ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो तुम्हारे सामने ये डिस्प्ले हो रहा है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। वापस मैंने बोला टुकड़ों में पढ़ना प्लीज इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है, इफ प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम ₹100 to 200, वापस मॉडल बनाते हैं, P1 Q1, ठीक है। प्राइस हो रही है 100 रुपए से 200 रुपए, ठीक है। क्या लिखा है आगे, क्या लिखा है, कंज्यूमर स्पेंड्स, ध्यान से देखना इधर, कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 1000 to 2000। एक बार वापस पढ़ रहा हूं, प्राइस 100 रुपए से 200 रुपए हो रही है, हिंदी में बोल रहा हूं, 100 से 200 हो रही है। कंज्यूमर की स्पेंडिंग, कंज्यूमर का खर्चा, सर ये कौन सी नई चीज आ गई, कंज्यूमर की स्पेंडिंग देखना, मैं यहां लिख रहा हूं सर, ये तो आपने पहले पढ़ाया ही नहीं, तो ये अभी अपन नई चीज पढ़ रहे हैं, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर 1। कंज्यूमर की स्पेंडिंग पहले थी 1000 रुपए 1000, और अब हो गई 2000 रुपए 2000। तो मुझे एक बात बताओ, तुम आज अगर ये सामने देख रहे हो मार्कर, ये मार्कर पहले था 100 रुपए का, ठीक है, तब मैं कितना खर्च कर रहा था, 1000 रुपए। अब मार्कर हो गया 200 रुपए का, मैं कितना खर्च कर रहा हूं, 2000 रुपए। तो क्वांटिटी कितनी हुई, दिमाग लगाओ ना सर, मतलब 1000/100, यहां पे आप खरीद रहे थे 10 यूनिट्स, करेक्ट। अब मार्कर की प्राइस हो गई 100 से 200, 200 में आप खर्च कर रहे हो 2000, वापस सर 10 यूनिट्स, 2000/200। सर क्वांटिटी में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। यही तो क्वेश्चन का टास्क है, समझाना। कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं। ED इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। सॉल्व करते हैं इसको अपन, यहां पे डेल्टा P लिखो प्लस 100, ठीक है, डेल्टा Q लिखो 0। पहली बार देख रहे होगे ये 0 भी आ सकता है, चेंज इन क्वांटिटी। फॉर्मूला में पुट करो फटाफट से, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, डेल्टा Q 0, डेल्टा P 100। आगे करते हैं सॉल्व, इनटू P अपॉन Q। P कितना है, पुरानी प्राइस है 100, पुरानी क्वांटिटी है 10, 100/10। तुम लोग खुद दिमाग लगा लो, सॉल्व करने की जरूरत है क्या, फटाफट से आंसर लिख दो 0, 100 से 100 काटो, 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर आ गया ED इक्वल्स टू 0। पिछले पार्ट को देखोगे ना तो मेरी लास्ट, ये तो आंसर तो आ गया, पर एक चीज एक्स्ट्रा लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं यहां पे, हियर इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब ये तीसरे पैटर्न का क्वेश्चन देखो, ये भी डिफिकल्ट है, पर इसमें तुम्हारे को लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़नी है। लैंग्वेज का पूरा खेल है इस क्वेश्चन में। देखना मैं रीड कर रहा हूं एक बार, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन गिवन है इसमें, द डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स टू 500 यूनिट्स। मतलब ये लोग पहले अपन बना लेते हैं P1 Q1। अब इन्होंने क्या बोला है, डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स टू 500 यूनिट्स, मतलब कि कम होके 500 यूनिट हो गई। जिस स्टूडेंट ने ये चीज समझ ली ना जो मैंने लिखी है, उसको वैसे ही सब कुछ समझ में आ जाएगा इस टॉपिक में, कोई कुछ क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। फॉल होके 500 यूनिट हुई, मतलब कि ये सर 2 बाय इनका बहुत बड़ा खेल है। वापस पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना, आधा आधा क्वेश्चन करके पढ़ेंगे। लिखा है डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स टू 500 यूनिट्स। आगे क्या लिखा है, रीड कर रहा हूं, इन रिस्पॉन्स टू राइज इन प्राइस बाय ₹10। प्राइस 10 रुपए से बढ़ रही है। देखो इधर कहां लिख रहा हूं, प्राइस 10 रुपए से बढ़ रही है, +10 लिख दूं क्या, 10 रुपए से बढ़ रही है, 10 रुपए से बढ़ रही है, मतलब डेल्टा P +10 है, 10 रुपए से बढ़ रही है। आगे देखते हैं क्या गिवन है, व्हेन, आगे मेरे को गिवन है, इफ द ओरिजिनल डिमांड वाज 600 यूनिट्स, अगर पुरानी क्वांटिटी 600 यूनिट थी। अब देखते हैं आगे क्या गिवन है, एट अ प्राइस ऑफ ₹30, पुरानी क्वांटिटी 600 यूनिट थी जब प्राइस थी 30 रुपए। तो मेरे को बोला है कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो तुमको वैसे तो 90% चीजें तो गिवन है, ठीक है। अब देखते हैं, प्राइस पहले 30 रुपए थी, कितने से बढ़ी, 10 रुपए से बढ़ी, तो इसको लिख देते अपन 40 रुपए, ठीक है। क्वांटिटी 600 थी, 500 हो गई, इसको लिख देते -100 यूनिट्स। जिसने ये फिल कर लिया उसके लिए क्वेश्चन हो गया। वैसे ही फटाफट कर लेते हैं इसको सॉल्व। ED इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q।
माइनस का साइन आगे आते हैं। डेल्टा क्यू, क्वांटिटी में कितना चेंज है, -100, प्राइस में कितना चेंज है, +10। आगे पुरानी प्राइस कितनी है, 30 रुपीज। पुरानी क्वांटिटी कितनी है, 600 यूनिट। ओके, सॉल्व करते हैं। 100 से 600 कट गया, ओके, 0 से 0 कट गया, बचा क्या, 3/6। फाइनल आंसर आ गया -3/6। फाइनल आंसर है मेरे पास ई डी इक्वल्स टू माइनस का 0.5। दिस इज माई आंसर विच इज लेसर देन 1, मतलब लेसर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। दिस इज माई फाइनल आंसर। सो गाइस, ऐसे क्वेश्चंस हमको कैसे करने समझ में आ गया। थोड़े से प्रोपोर्शनेट मेथड के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। हाँ जी, अब देखो इधर परसेंटेज मेथड। परसेंटेज जैसे अभी तुम लोगों ने प्रोपोर्शनेट मेथड किया, तो प्रोपोर्शनेट मेथड में तुम लोगों ने क्वेश्चंस दी कि एब्सोल्यूट वैल्यूज गिवन दी, मतलब क्लियर लिखा था कि क्वांटिटी 100 से 200 हो रही है तो क्या होगा। अब परसेंटेज मेथड में फर्क क्या होता है, वैल्यू परसेंटेज में गिवन होती है। बड़ा सिंपल है, एक बार ध्यान से सुनना। इसका फॉर्मूला है डेल्टा क्यू इन परसेंटेज अपॉन डेल्टा पी इन परसेंटेज। एक बार अपन बहुत ध्यान से एक चीज देखते हैं। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हो गया ये। डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्राइस, ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो गया। ये भी एक मेथड है जिससे अपनी इलास्टिसिटी कैलकुलेट होगी, पर पहले क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा। देखो इसका सैंपल क्वेश्चन देखो, ये बहुत ईजी है, पर ये मेथड लगाना कब है मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन आपको गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि प्राइस किसी भी गुड की, मैं एक बार देखो ये सामने डिस्प्ले हो रहा है आपके, इफ प्राइस ऑफ अ गुड इज इंक्रीजिंग बाय 50%, इधर देखना, प्राइस ऑफ अ गुड इज इंक्रीजिंग बाय 50%, ठीक है, ड्यू टू विच क्वांटिटी ऑफ गुड इज डिक्रीजिंग बाय 25%। क्वांटिटी गिवन है अपने को 25% का चेंज, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको फॉर्मूला लगा के। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा, क्वांटिटी जो है अपनी कम हो रही है, माइनस डेल्टा क्यू परसेंटेज माइनस 25%, और प्राइस जो है अपनी बढ़ रही है विच इज +50%। फाइनल आंसर आ गया तुम्हारा 0.5 विच इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आंसर माइनस में आया है। ये है परसेंटेज मेथड। सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो इसका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल अपन बढ़ाते हैं। अगर यही क्वेश्चन मेरे पास थोड़ा सा डिफिकल्ट आए, मेरे को परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा। देखो समझाता हूं एक बार, ये परसेंटेज निकालना कैसे पड़ता है। सी, अगर मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, प्राइस तो गिवन है एब्सोल्यूट वैल्यू में, देखो इधर, इफ प्राइस ऑफ अ गुड इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 50 to 100, मतलब प्राइस जो है गुड की पी कितना है, ₹50, ठीक है, P1 कितना है, ₹100। प्राइस ऑफ अ गुड इज इंक्रीजिंग फ्रॉम ₹50 to 100 ड्यू टू विच क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग बाय 20%। क्वांटिटी 20% से कम हो रही है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले अपने को पता है परसेंटेज मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए डेल्टा क्यू परसेंटेज अपॉन डेल्टा पी परसेंटेज करना है। सर ये ऊपर वाला तो गिवन है, 20% से क्वांटिटी जो है कम हो रही है, -20% डिवाइडेड बाय ये नीचे, इसका क्या करें, निकालो। कैसे निकाले सर, भाई इसके बीच में गैप कितना है, मतलब प्राइस कितने से बढ़ रही है, 50 से, डेल्टा पी है 50। अब क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने के लिए तुम लोगों को 50 अपॉन ओरिजिनल कितना है 50 इंटू 100, तो आंसर आ गया 100% से प्राइस चेंज हो रही है। देख लो एक बार ध्यान से कैसे निकाला, वापस बताता हूं एक बार। मेरे को पहले तो इसका गैप देखना है, 50 से बढ़ रही है, वो गैप लिख दिया ऊपर। फिर देखना है ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब पुराना वाला, 50 अपॉन 50 इंटू 100, ये आ गया मेरा डेल्टा पी परसेंटेज विच इज 100%। सॉल्व कर लेंगे इसको, 100% -20 अपॉन +100% सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ रहा है 0.2 इज इक्वल्स टू ED माइनस में। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे परसेंटेज मेथड में। परसेंटेज मेथड बहुत आसान है, पर सर हमारी बुक में लिखा हुआ है, बहुत बुक में ऐसा लिखा हुआ है परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड एक ही है। ये सही बात है,
परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड में खास फर्क नहीं होता। परसेंटेज मेथड में खाली जब इस मेथड को तब लगाना जब वैल्यू परसेंटेज में गिवन हो। अगर वैल्यू परसेंटेज में नहीं गिवन है तो अपना सिंपल मेथड है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, मतलब प्रोपोर्शनेट मेथड। ओके, अब देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में ये चीज कैसे आती है। हाँ जी, तो अभी जो तीसरा मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एक्चुअल में क्वेश्चन की तरह आता है। मेथड का जो मीनिंग है वो डिपेंड करता है 3 आंसर पे। कैसे? इसके अंदर ईडी या तो ग्रेटर देन 1 होता है, या इक्वल टू 1 होता है, या लेसर देन 1 होता है। मतलब सर इसमें वो एक्यूरेट आंसर नहीं आते हैं। जैसे अभी अपने आंसर निकल रहे थे ना 0.5, 0.2, 0.8, ये निकल रहे थे अभी अपने आंसर किसमें, प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड में। वैसे इसके अंदर आंसर क्या लिखने अपने को, ईडी ग्रेटर देन 1। सर अब समझाओ कब होता है ईडी ग्रेटर देन 1? तब होगा जब, ध्यान से देखिएगा, प्राइस बढ़े और एक्सपेंडिचर कम हो, या तो प्राइस कम हो और एक्सपेंडिचर बढ़े। इसको अपन लिख लेते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर। सर एक बार समझाओ, एक बार प्लीज पहले ये समझ लो। मैं एक बार सबसे पहले एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा। बहुत बच्चों को एक डाउट आता है। मैंने हमेशा एक चीज पढ़ाई है जो इकोनॉमिक्स बोलता है, प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी क्या होती है, कम। प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ती है। ये रूल कभी चेंज नहीं होगा। प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी कम होगी। तो प्लीज गलती से भी इसको प्राइस और क्वांटिटी मत लिख देना, क्योंकि ये प्राइस और एक्सपेंडिचर का रिलेशन है। तो प्राइस और एक्सपेंडिचर जब इनवर्स रिलेशन में हो तो ईडी क्या होगा, ग्रेटर देन 1। समझाता हूं एक बार, आगे देखते हैं। जब प्राइस बढ़े और एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं हो, एक्सपेंडिचर नो चेंज लिख रहा हूं, और जब प्राइस कम हो और एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं हो, तो ऐसे में जिस रिलेशन को अपन नाम दे देते हैं, कोई भी रिलेशन ही नहीं हो, ऐसे में ईडी आएगा इक्वल टू 1। ईडी यूनिटरी होगा। एक्सपेंडिचर और प्राइस का देखना है। थर्ड एक बार लिख देता हूं, फिर तीनों एक साथ समझाता हूं। जब प्राइस बढ़े और एक्सपेंडिचर भी बढ़े, जब प्राइस कम हो और एक्सपेंडिचर भी कम हो, माने मतलब कि डायरेक्ट रिलेशन हो अगर किसका, प्राइस और एक्सपेंडिचर का, तो ईडी आएगा लेसर देन 1, लेसर देन यूनिटरी इलास्टिक। समझते हैं, देखो इधर मान लो, क्वेश्चन बोल के बताता हूं एक बार। मान लो अगर क्वेश्चन में गिवन है मेरे को, प्राइस पहले थी 10 रुपए, ठीक है, वो कम हो गई 9 रुपए हो गई। प्राइस इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 10 to 9 ड्यू टू विच, आगे देखो, क्वांटिटी पहले मैं खरीद रहा था 100 यूनिट्स, क्वांटिटी हो गई 130 यूनिट्स। ध्यान से देखना, एक्सपेंडिचर निकालो। 10 रुपए का मार्कर था, 100 मार्कर खरीद रहा था, मतलब 1000 रुपए मेरा खर्चा था। मार्कर हो गया 9 रुपए का, मैं खरीद रहा हूं 130 मार्कर, मतलब 1170 रुपए का मेरा खर्चा हो गया। ध्यान से देखो, प्राइस जो है कम हो रही है, देखना इधर, एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ रहा है। प्राइस कम हो रही है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। कौन सा रिलेशन आया भाई, इनवर्स रिलेशन। मतलब यहां पे आंसर क्या लिखोगे, ईडी इज ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन भी समझ गए होगे, एग्जाम में ऐसा ही कुछ लिखा आएगा। एक और बोलता हूं, देखो आगे, प्राइस मान लो पहले थी 10 रुपए, प्राइस डिक्रीजेस टू ₹9 ड्यू टू विच, पहले मैं खरीद रहा था 90 यूनिट्स, अब मैं खरीद रहा हूं 100 यूनिट्स। तो प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है। आगे देखते हैं, खर्चा कितना हो रहा है, 10 रुपए इंटू 90, यहां पे मैं खर्चा कर रहा हूं 900 रुपए का। 9 इंटू 100, यहां पे भी मैं खर्चा कर रहा हूं 900 रुपए का। मतलब प्राइस कम हो रही है या बढ़ रही है, कुछ भी हो रहा हो, अभी कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है, एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं है। ये आ गया तुम्हारा ईडी इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन में गिवन होगा, बहुत ध्यान से देखना, इसका एक क्वेश्चन अभी कराता हूं, पर क्वेश्चन में गिवन क्या होगा, प्राइस गिवन होगा, हो सकता है क्वांटिटी गिवन हो और तुमको एक्सपेंडिचर निकालना पड़े, और एक्सपेंडिचर चेक करना। अगर एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं हो तो लिख देना ईडी इक्वल्स टू 1 है। आगे देखते हैं, प्राइस मान लो 10 रुपए से हो गई 9 रुपए, ठीक है। क्वांटिटी में पहले खरीद रहा था 100 यूनिट्स, अब मैं खरीद रहा हूं 110 यूनिट्स। प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है। पहले मैं खर्चा कर रहा था 1000 रुपए का, अब मैं खर्चा कर रहा हूं 990 रुपए का। देखो ध्यान से, प्राइस क्या हो रही है, कम, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम। कौन सा रिलेशन आया, डायरेक्ट रिलेशन आया, मतलब यहां पे एडी होगा लेसर देन 1। एक बार इसका है ना स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इजी वे में लिखा हुआ है बोर्ड पे। हाँ जी, अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, इसका क्वेश्चन, इस टॉपिक को मत भूलना, इसका क्वेश्चन मैं अलाइन कर रहा हूं।
कौन से मेथड से? प्रोपोर्शनेट मेथड। देखना एक बार। अब देखो भाई, इसका ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, जो मैं अभी तुम्हारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, while price of a good was ₹100, consumer was spending ₹2000 on that good। अभी क्वेश्चन में देखना, सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूं, P, P1, Q, Q1, expenditure 1। price was ₹100, consumer was spending, वर्ड पे ध्यान देना, कंज्यूमर खर्च कर रहा था 2000 रुपए। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, if elasticity of demand is equals to unitary, if elasticity of demand is equals to 1, then calculate the new quantity। प्लीज ध्यान देना, then calculate the new quantity, ये निकालनी है अपने को। if new price is ₹200, नई प्राइस दे रखी है 200 रुपए। ध्यान से देखो एक बार, क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना होता है इसमें, क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे ना तो हौच-पौच होगा। अब एक बार देखते हैं, अभी क्या पढ़ा है मैंने रूल, ईडी अगर 1 होता है, ईडी अगर 1 होता है तो एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं होता है। जस्ट अभी अपन ने पढ़ा, चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस कम हो, देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो अगर ईडी 1 है तो पुराना खर्चा कितना है, 2000, वापस खर्चा कितना हो जाएगा, 2000। क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया एक्चुअल में देखा जाए तो। ठीक है, अब यू नो दैट, तुमको पता है प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है एक्सपेंडिचर, तो भाई निकाल लो एक्सपेंडिचर। 2000 अपॉन 100 करा तो आंसर कितना आया, यहाँ पे आया मेरा 20 यूनिट्स। 2000 अपॉन 200 किया तो यहाँ पे आंसर आया 10 यूनिट्स। तो न्यू क्वांटिटी इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। ये क्वेश्चन वापस मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को करना है। अभी इस पूरे चैप्टर में जितने प्रैक्टिकल्स अपन ने करे, मैं कुछ एक प्रैक्टिस शीट तुम्हारे को दे रहा हूँ। इस अगर प्रैक्टिस शीट में कोई डाउट आए तो प्लीज एक बार कमेंट करके बता देना, एंड अगर इससे रिलेटेड और कोई प्रैक्टिकल्स की नीड हो तो आप मेल कर सकते हैं।